नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी की खास पेशकश 5 PM शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। शो में पहली खबर है लखनऊ से, जहां यूपी पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पूर्व राज्य सरकार ने स्वयं कहा था कि वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। शो की अगली खबर में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। सचिन वाजे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। कोर्ट ने सचिन वाजे की याचिका को स्वीकार कर लिया है, लेकिन सुनवाई की तारीख को अभी स्पष्ट नहीं किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है कि क्या उस हादसे की रात मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट पहने हुए दिखाई दिया, क्या वो सचिन वाजे है या नहीं। एजेंसी अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो पार्क की हुई थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी। अगली खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। यहां ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बंगाल में विकास के लिए सभी मोर्चे पर काम किया है। ममता चोटिल होने के बाद आज पहली बार पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इससे पहले झारग्राम में अमित शाह ने कहा कि आदिवासियों के सर्टिफिकेट बनाने में जो भ्रष्टाचार होता है, उस पर हमारी सरकार बनने पर रोक लगाया जाएगा। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर के दांतन में एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने शाह पर पलटवार किया। अभिषेक ने कहा कि बंगाल को सोनार बनाने वाले बताएं कि असम, गुजरात, MP सोनार क्यों नहीं बना। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और यहां 2 जगहों पर रैली करने वाले हैं। हालांकि झारग्राम में रैली से पहले अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से उन्हें यहां वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित करना पड़ा। अमित शाह ने अपनी जनसभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं झारग्राम में प्रचार के लिए आने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। रैली में टीएमसी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में राज्य में गुंडा राज चरम पर है। अब यहाँ हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में विकास तहस नहस कर दिया है। शो की आखिरी खबर में बात करेंगे इंदौर में हुई निगम कार्रवाई की। यहां नगर निगम द्वारा पंचकुइया से भूतेश्वर महादेव मंदिर के बीच मार्ग 100 फीट रोड चौड़ीकरण को लेकर सोमवार सुबह रिमूवल की कार्रवाई की गई। इस दौरान मार्ग चौड़ीकरण में बाधक 41 से अधिक मकानों के बाधक हिस्से सहित अन्य 24 बाधाओं को हटाया गया। सड़क करीब 350 मीटर चौड़ी होना है। क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक मार्ग होने के कारण यहां आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। लंबे समय से यह कार्य लंबित था, जिसके बाद सोमवार सुबह से यह कार्रवाई शुरू की गई। निगम द्वारा पंचकुइया क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए सुबह रिमूवल की टीम अंतिम चौराहे पर कार्रवाई के लिए पहुंची। यहां पर कमलेश खंडेलवाल और नगर निगम आयुक्त देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई, जिसका जमकर विरोध हुआ। हालांकि मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई तो जारी रही, लेकिन काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।